करते थे। अब ये पत्थर के मूर्ति में शंकर भगवान रखे हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं अगर भगवान रहते उस मंदिर में तो जो पुजारी रहता है वो पुजारी तो जो जाता है जल चढ़ाने उससे मांगता है। वो कि विद्यालय जाने वाले जो विद्यालय में जाता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, समाज का सभी आदमी बनता है। ये आपको तय करना है ज़िंदगी में कि आप विद्यालय की तरफ जाएंगे कि दिवाले की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ बात करते हैं कुछ खास मुद्दे पर। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपका भी स्वागत है। सावन के पहला सोमवारी है, तो आप यहाँ पर है, आपको तो मंदिर में सर रहना चाहिए पूजा पाठ कर लिए, कांवड़ यात्रा के लिए। देखिए, सोमवारी जो है आज नया नहीं है, ये सोमवारी हमेशा आते रहता है। और ये मंदिर में जहाँ तक आने जाने का सवाल है तो वहाँ मंदिर जो बना है, ये मंदिर शिक्षा का केंद्र नहीं है, वो आस्था का केंद्र है। और आस्था से किसको क्या मिलती है वो सभी जानते हैं। जीवन जीने का दो राहें हैं, एक विद्यालय की तरफ जाता है, एक देवालय की तरफ जाता है। और सारे लोग ज़िंदगी जीते हैं, विद्यालय जाने वाले भी जीते हैं, देवालय जाने वाले भी जीते हैं। देवालय में जो जाते हैं उनकी कैसी ज़िंदगी होती है? देवालय में जाने वाले लोग गंजेरी, भंगेरी, जुएरी, नशेरी, लुचा, लफंगा, व्यभिचारी इत्यादि तो बनते ही हैं और समाज को बनाते हैं। पैसा खर्चा करके, इतना पैसा खर्चा करके आज जानिए कि लोग देवघर गए हुए हैं, आज कितना लोग आस्था जुड़ा हुआ है। तो हमको भी लगा कि आप गए होंगे, इसलिए मतलब मैं वही आपको बता रहा था कि विद्यालय जाने वाले जो विद्यालय में जाता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, समाज का सभी आदमी बनता है। ये आपको तय करना है ज़िंदगी में कि आप विद्यालय की तरफ जाएंगे कि दिवाले की तरफ जाएंगे। और जहाँ आस्था का सवाल है, ये आस्था नहीं, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, नासमझी है, अज्ञानता है, इसके अलावे कुछ नहीं है। ये जो है मनोरंजन का साधन लोग बनाए हुए हैं, वहाँ जाते हैं, आते हैं। सब लोग कहता है जो उनके कृपा से सब कुछ हो जाता है, लेकिन सब कुछ उनके कृपा से हो जाता है तो 90% जो गरीबी की रेखा से नीचे ज़िंदगी जीता है, फटहाली की ज़िंदगी जीता है, बेबसी की ज़िंदगी जीता है, चारों तरफ अभाव ही अभाव ग्रसित है। तो ये हर दिन तो स्कूल जाना ही है, लोग बोलते हैं हर दिन, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूजा पाठ, आज सावन के पहला सोमवारी है, आज हर जगह देख लीजिए कि मंदिर में कितना भीड़ भड़ाका, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, जवान से लेके मतलब हर कोई उसमें गया हुआ है। देखिए, पूजा पाठ का जहाँ तक सवाल है, पूजा और पाठ को समझना पड़ेगा। पूजा क्या है, पाठ क्या है? पूजा इस शरीर की पूजा है, नहाना, धोना, खाना समय से। और ये ज़िंदगी का पाठ है। हम लोग ड्रामा खेलते हैं तो उसमें पाठ लेते हैं, वैसे ही प्रकृति रूपी ड्रामा के मंच पे हम लोग अपना रोल निभाते हैं, पाठ करते हैं। डॉक्टर है तो चिकित्सा का काम करते हैं, इंजीनियर है तो रोड निर्माण, भवन निर्माण का स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, शिक्षक है तो पढ़ाने का काम करते हैं। ये जीवन का पाठ है। और पूजा है नहाना, धोना, खाना। पूजा जो है हमेशा भगवान देवता की होती है। तो देवता की होती है, देवता तो घर में मारे मारे फिर रहा है, कोई पुछवैया नहीं है, उपेक्षा का शिकार है। और जो पत्थर है, सारे लोग पत्थर की पूजा में लगे हुए हैं, पत्थर के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या मिलेगा आज तक तो मुझे नहीं मालूम कि किसी को मिला हो। दौड़ते दौड़ते थक गया, एरी के चप्पल खिया गया,
बीमार बेवसी फटहाली की अवस्था में ज़िंदगी जिया, रोया गया। अगर वही आस्था से सब कुछ मिलना होता तो काहेला न्यायालय बनता, काहेला विद्यालय बनता, काहेला हॉस्पिटल बनता। जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, शिक्षा लेना है तो स्कूल में जाते हैं, सुरक्षा लेना है तो थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। वहाँ तो नहीं जाते हैं उस मंदिर में, आस्था में। आखिर सर देश भर से लोग कहीं न कहीं देवघर जा रहे हैं और सुल्तान को जैसे आज पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, कुछ ना कुछ मिलता है, तभी तो लोग जाते हैं ना। अब क्या मिलता है नहीं मिलता है, जो जाता है वही जानता है। मैं दुनिया में बहुत भ्रमण किया, लेकिन ऐसे जगह जहाँ पत्थरों की आस्था हो वहाँ मैं नहीं गया। मुझे नहीं लगता है कि पत्थर जो है, जितनी भी आस्था रखी जाए और भूख लगी है तो हमारा भूख मिट जाए, जितनी भी आस्था रखी जाए, हमारा बीमार है, रोग है तो उस रोग से मुक्ति मिली जाए, जितनी भी आस्था हम रखते हो और हमारा बच्चा जो है पढ़ जाए, लिख जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। मैं बचपन से ये 60 साल की उम्र पड़ाव पर आया हूँ और आज तक ये ढूंढते रहा कि इस पत्थर की मूर्ति में क्या है। कुछ नहीं मिला, जीरो। अगर कोई किसी को मिला होगा तो आके बता देगा, हमको समझा देगा कि नहीं भाई ये पत्थर ही सब कुछ है, तो मैं उसकी बात मान लूँगा। लेकिन ऐसा दुनिया में होता नहीं है। यानी आप शुरू से ही मतलब शंकर भगवान को नहीं मानते हैं? शंकर भगवान को नहीं मानते हैं। शंकर भगवान वो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, अब ये पत्थर के मूर्ति में शंकर भगवान रखे हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं अगर लोग भगवान रहते उस मंदिर में तो जो पुजारी रहता है, वो पुजारी तो जो जाता है जल चढ़ाने उससे मांगता है, वो कहाँ भगवान से मांगता है। वहाँ जो भिखारी बैठा रहता है वो कहाँ भगवान से मांगता है। वहाँ तो जो बाहरी पुजारी को लोग वहाँ जाते पर हैं, सेवा के लिए रखा गया है भगवान को। वो भगवान की क्या सेवा करता है वही जाए, उसका पेट भरेगा भगवान की सेवा करने से। उसका तो पेट भरता है, जो भक्त लोग जाते हैं आस्था वाले लोग, उससे लेके उसका पेट भरता है। उसका महीना बंद कर दीजिए ना, उसका सारा आस्था खत्म हो जाएगा। वही कहेगा कि इसमें पत्थर है, इसमें भगवान नहीं है। उसका केवल 10 गो रुपया दान देना वहाँ बंद कर दीजिए, उसके बताए भगवान का सेवा नहीं करे। भगवान तो हमारे घर में है, माँ है हमारी, पिता है हमारे भैया हैं जो हमें बचपन से पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ किए। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है जो हमारी ज़िंदगी में स्कूल कॉलेज खोल के रखा है, हमको पढ़ने के लिए टीचर बहाल करके रखा है, तो ये नो हमारे भगवान है। हम उसकी सुरक्षा क्यों काम करेंगे। पत्थरों से तो आज तक किसी को मिलते मैंने नहीं देखा है। यानी भगवान के जो सेवा करते हैं उन लोग को मंथली भरा हुआ है, आपका कहने का मतलब ये है? क्या है? मतलब जो भगवान को सेवा करते हैं मंदिर में, जिसको पुजारी बोला जाता है, क्या आपके कहने के मुताबिक उन लोग को मतलब मंथली मिलता है? मंथली, हाँ मिलता है ना। वहाँ जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाले उसको मंथली देते हैं, पेमेंट देते हैं, तो वहाँ रहता है। वो देना बंद कर दें तो कई घंटा टिकेगा, कई घंटा टिकेगा। वो तो तुरंत जो है सो भागेगा वहाँ से, कहेगा कि इसमें भगवान नहीं है, इसमें पत्थर है। हम रुपया देते रहेंगे, वो भगवान कहते रहेगा जी है। तो ये यहाँ जो 85% भूखे लोग रहने वाले हैं, उसको अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और अपना उल्लू सीधा करता है, रोजी रोटी चलाता है। उसका धंधा है भगवान का, और कुछ नहीं। सुल्तानगंज से लोग कांवर मतलब वहाँ पर पैदल कांवर लेके वहाँ पर चलते हैं, तो ये सब लोग जा रहे हैं सब। अब देखिए रास्ते में क्या हो रहा है, सुट सब गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, नशे के दौर में जा रहा है, आ रहा है। मंदिरों में जाइए, वहाँ जो बैठा है पुजारी पंडा, सब मार सूट जो गजा भांग पी रहा है। तो हमारे जो बहू बेटी भाई भतीजा जो जा रहे हैं मंदिरों में, वो क्या सीखते हैं? उसका तो सूट खींचना जो सीखते हैं, देखते हैं जो पंडा जो है सब खींच रहा है, चलो घर में सवाद लिया जाए। और उसका नतीजा है कि गांव में, घर में गजरियों की, भंगेरियों की, जुएरियों की संख्या बढ़ गई है। हमारे समाज में बेविचार बढ़ गया है और अराजकता जो है सही समाज में बढ़ी है। इन्हीं सारी वजहों के वजह से और इन्हीं सारी जगहों के वजह से इसी सारी जो है सो जो धर्म स्थल के नाम पर से जो चल रहा है। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वो तो प्रसाद है, जो भांग पीते हैं मतलब गांजा मतलब पीते हो, तो भगवान शंकर भगवान का प्रसाद है। तो ये प्रसादवा जो है सो कॉन्शस लोग वह काहे नहीं जाके पीता है। यही लोग गरीबों को काहे शिक्षा देता है प्रसाद पीने के लिए। शंकर जी का भांग है, पीता है,
प्रसाद के रूप में पीता है, पगलाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, घर में जाता है तो बाल बच्चे बीवी मारती है, बाप बाप चिल्लाता है। इसी के लिए यहाँ बेवकूफ़ बना के, भवकूफ़ बना के आपको लूटने का ये रास्ता है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आप लोगों ने देखे कि आज हमने सर से बातचीत की है। आप पूरा बातों में आपको क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सर ने बहुत मतलब बेखूबी तरीके से हर सवालों का जवाब दिए हैं। तो वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन